नमस्ते दोस्तों, मैं हूं मोंटी एक्सप्लोरर। हम अभी निकल लिए हैं गोविंद घाट से कार्तिक स्वामी टेम्पल के सफ़र पे। वहां से 360 डिग्री पेनोरामिक व्यू दिखता है हिमालयन रेंज का। अभी मैं हूं वैली ऑफ फ्लावर्स में। यहां से मैं गोविंद घाट जाऊंगा, तो मिलते हैं सीधा गोविंद घाट में जहां मेरी बाइक पार्क है। तो भाई आज है राइड का डे 7 और अभी 6:30 बजे मैं गांगरिया से निकला था। अभी हम गोविंद घाट जा रहे हैं। मस्त पराठा, न्यूट्रल लाइट मक्खन। बस अब एक गिलास मिल जाएगा इसमें पानी डालने के लिए। गिलास दो तो गिलास, गिलास। अभी हम आ गए हैं गोविंद घाट। जो वो नीचे दिख रहा है वो गोविंद घाट है और लगभग हमने 50 किलोमीटर का ट्रैक किया है हेमकुंड साहिब और वैली ऑफ फ्लावर्स को मिला के। अभी हम नीचे गुरुद्वारे में लंगर चखते हैं और यहाँ से चलते हैं कार्तिक स्वामी टेम्पल। थक गया भाई, थोड़ा पानी पी लेते हैं। और मैंने टोपी और रुमाल से ये जुगाड़ बनाया है, इसमें मेरे को बिल्कुल भी धूप नहीं लग रही, क्योंकि धूप लगती है ना तो एनर्जी लो हो जाती है बिल्कुल। ना मैंने इस रुमाल को कहीं पे बांधा हुआ है, बस रुमाल सर पे रखा और टोपी पहन ली। चलते हैं यहाँ से। अभी गोविंद घाट यहाँ से 3 किलोमीटर बचा है। तेरे मेरे प्यार दा गवाह बन मिलदा, अज कल कोठे उत्ते कल्ला चन मिलदा। जान जान तेरे जान जान मेरे कोलों तेरे बारे पुछदा। असली मज़ा तो भाई पैदल चलने में ही आता है। मुझे तो प्राउड हो रहा है अपनी बॉडी पे कि इतनी 50 किलोमीटर तक मैं पैदल चलाया और अब भी मेरा कुछ बिगड़ा नहीं। मैं ऐसे का ऐसा ही हूँ, बल्कि मैं तो एक राउंड और मार सकता हूँ। अगर कोई मेरे साथ शर्त लगाए तो मैं एक राउंड और भी मार के आ सकता हूँ। थोड़ी तबीयत तो ख़राब होगी भाई टेम्परेचर की वजह से, क्योंकि ऊपर जो है ना वो बिल्कुल ठंडी हवा चलती है। जब सांस लेते हैं ना तो गला पकड़ लेता है। पैरों में छाले हो गए मेरे को लग रहा है। तेरे मेरे प्यार दा गवाह बन मिलदा। सो भाई अभी नीचे जाके देखते हैं मेरी बाइक को किसी ने छेड़ा तो नहीं है, क्योंकि मैं पार्किंग में लगा के नहीं गया था, ऐसे ही खड़ी कर गया था रोड के साइड में। सो अब बाइक संभालते हैं जाके, और लगभग 12 बजने वाले हैं। लंगर चखते हैं फिर निकलेंगे यहाँ से सीधा कार्तिक स्वामी। मेरे को नहीं पता वो यहाँ से कितना किलोमीटर है। एक बार नीचे जाके गूगल मैप पे रास्ता और देखना पड़ेगा कैसे जाना है वहाँ पे। रेस्ट कर रहे हैं भाई, रेस्ट गुरुद्वारे में। एक घंटा रेस्ट कर लेता हूँ, उसके बाद चलते हैं। चाय पी रहे भाई, चाय। मज़ा आ गया। सो भाई बाइक तो ऐसी की ऐसी खड़ी है। अब स्टार्ट करके देखते हैं इसको और सामान लाते हैं इस पर। लो जी, कोई रस्सी काट ले गया ये। इस रस्सी से मैं ये बैग बांधता था
बहुत लंबी रस्सी थी ये। बताओ यार, किस महान अनुभव ने इस रस्सी को काट दिया, बताओ भाई। किसी को चाहिए होगी ये बाइक यहाँ खड़ी थी तो काट ले गया। अब करता हूँ कुछ ना कुछ तो। सो भाई सामान लोड कर लिया है, किया तो है कुछ जुगाड़। ये रस्सी पड़ी हुई मिल गई मेरे को यहाँ पे, इसी से मैंने काम चला के इस बैग को बांध दिया। कोई आराम ज़्यादा इस रस्सी को काट लेगा, बताओ भाई। यहाँ से काट ले गया आधी से भी ज़्यादा। बैग बांधने लायक ही नहीं रही ये रस्सी। सो अभी चलते हैं भाई यहाँ से। सो भाई कई दिन के बाद स्टार्ट कर रहे हैं। मेरे को लग रहा है कि 3-4 दिन हो गए हैं खड़ी को। देखते हैं स्टार्ट हो गया नहीं। वाह, पहली स्लिप में स्टार्ट। अभी हम मैप लगा लेते हैं यहाँ से कार्तिक स्वामी का। सो निकलते हैं भाई यहाँ से। 3:14 पे निकले हैं गोविंद घाट से कार्तिक स्वामी टेम्पल। पाजी को आगे पीछे करो यार। बुल्लर साहब की गड्डी है जी, ये दिल्ली से आया है। लो जी, बाइक तो बढ़िया चल रही है। 3-4 दिन हो गए खड़ी को। किसी ने कुछ छेड़छाड़ करी नहीं, बस एक चोर है जो रस्सी काट ले गया मेरी बैग बांधने वाली। ना कोई पार्किंग की फीस लगी हमको, और अपना दोनों ट्रैक कर दिया, वैली ऑफ फ्लावर्स और हेमकुंड साहिब। ये देखिए यहाँ से एकदम क्लियर दिख रहा है। वो सामने से आ रही है लक्ष्मण गंगा, और ये है अलकनंदा। इन दोनों का यहाँ पे संगम हो रहा है, और अलकनंदा बन गई यहाँ से। हाँ, 4-5 दिन के बाद बाइक चला के काफ़ी सुकून सा महसूस हो रहा है। और बाइक वैसे ही चल रही है जैसे मैं खड़ी करके गया था। मज़ा आ रहा है भाई। देखिए कितना पावरफुल चल रही है, खड़ी चढ़ाई पे कैसे चढ़ रही है। सो ये जो रोड है ना, ये बद्रीनाथ जाता है, और बद्रीनाथ को हम 4 धाम यात्रा की सीरीज़ बनाऊंगा, उसमें कवर करूंगा। अभी कर दूंगा तो मज़ा नहीं रहेगा। 4-5 दिन के बाद रोड को हिट करके मज़ा आ रहा है भाई। एक्सेलरेट करके बाइक को पूरी फीलिंग आ रही है जैसे मैं आज़ाद हो गया हूँ। ऋषिकेश यहाँ से 270 है, और मेरा आज का प्लान है नंद प्रयाग में रुकने का, क्योंकि पिछली बार मेरे पास डेडलाइन थी यहाँ पे आने की, लेकिन अब मेरे पास कोई डेडलाइन ही नहीं है। सो कार्तिक स्वामी टेंपल विज़िट करने के बाद मैं जाऊँगा ऋषिकेश को एक्सप्लोर करेंगे, उसके बाद अपना घर जाऊँगा। बस इस ट्रिप में बस यही प्लान किया था मैंने। सो आज मैं नंद प्रयाग में रुकने वाला हूँ टेंट लगा के। बहुत मज़ा आएगा। उस दिन मेरा दिल तो कर रहा था, पर भाई क्या करें, रजिस्ट्रेशन की वजह से रुक नहीं पाया। बहुत मज़ा आ रहा है बाइक को चला के। काफ़ी दिनों बाद चला रहा हूँ बाइक को, नहीं तो पैदल चल के ट्रैकिंग करके बुरा हाल हो गया था। लगभग 50 किलोमीटर की ट्रैकिंग करी है मैंने, लेकिन मज़ा बहुत आया भाई। एक लाइफ टाइम का एक्सपीरियंस था। वैली ऑफ फ्लावर और गुरुद्वारा हेमकुंड साहिब मस्ट ज़रूर आना चाहिए भाई। हर एक बंदे को अपनी ज़िंदगी में एक बार तो ज़रूर आना चाहिए इन दोनों जगहों पे। और मैंने बाइक का पेट्रोल चेक किया तो आधी टंकी है। ऋषिकेश से हमने टंकी फुल करवाई थी, इसने आधी टंकी खाई है। अभी कहीं पे फुल करवा लेंगे। पेट्रोल की कोई हमें समस्या आने वाली है नहीं। अभी हमारे साथ साथ चल रही है अलकनंदा नदी। आते वक्त इस रोड पे बहुत ज़्यादा बारिश आ रही थी भाई इतनी बारिश थी ना कि मैं माइक भी नहीं लगा पाया हेलमेट में, क्योंकि भीग जाता। लेकिन बारिश में भी जो एक्सपीरियंस है ना, बहुत तगड़ा इस रोड का भाई, एक नंबर। तो अभी आगे आने वाला है विष्णु प्रयाग। लो जी, अभी जोशीमठ पहुँचे भी नहीं है, थोड़ा सा चले थे और जाम शुरू हो गया यहीं से। अभी हमको इस जाम में से निकलना पड़ेगा, रॉन्ग साइड चल के। वो देखिए ऊपर, वो जोशीमठ दिख रहा है यहाँ से। जोशीमठ में पता है क्या सिस्टम है,
रोड बिल्कुल पतले पतले हैं, तो दोनों साइड से गाड़ी जा नहीं सकती। जैसे इस रोड पे जा रही हैं तो आधा घंटा उधर वालों को रोक देते हैं, आधा घंटा इधर वालों को रोक देते हैं। इस वजह से यहाँ से गाड़ियाँ 3-3, 4-4 घंटे में निकलती हैं। और ये बद्रीनाथ जाने वाला भी रोड है, इसलिए इस पर रश भी काफ़ी है। लेकिन बाइक में कोई समस्या नहीं है भाई, बाइक में कोई समस्या है ही नहीं। बाइक तो निकल जाती है चाहे कितना भी जाम हो, बाइक वालों को नहीं रोकते। ये देखिए मोड़ पे कभी ओवरटेक नहीं करो, ये नहीं पता आगे से क्या आ जाए। पूरा कर्व ही रोड है ये भी। लो जी, ये आ गया विष्णु प्रयाग। ये पंच प्रयाग की मैंने पूरी सीरीज़ बनाई हुई है पहली वीडियो में, अगर किसी को देखना है तो उसमें देख सकते हैं। बाकी मैंने इसको देख ही लिया है। सो जो चीज़ एक बार ही देख लेते हैं फिर वो इतना मज़ा नहीं देती। जो पहली बार देखने में मज़ा आता ना, वो दूसरी बार में नहीं आता इतना। और वैसे भी मुझे नंद प्रयाग में पहुंचना है, सो यहाँ से मैं एक बार ही दिखा देता हूँ। पिछली बार जिस दिन मैं आया था उस दिन बारिश हो रही थी। और ये तो किसी की चिता को फूक रहे भाई, यहाँ पे अंतिम संस्कार भी होता है इन पे। ये तो अलकनंदा है, वो धौली गंगा है, यहाँ पे संगम होके अलकनंदा बन गई है। अच्छा, जहाँ इकट्ठा रहना ना। हाँ, संगम हो जाता कहाँ भी है यार? है? कहाँ भी है? हाँ 5 है पाजी, ऐसे ऐसे 5 है ना। पंच प्रयाग हैं। तो 5 है। 5 है। एक एड़ा है, ये विष्णु प्रयाग है। हाँ, वो धौली गंगा उधर से आ रही है, ये अलकनंदा के साथ साथ हम आई है। विष्णु प्रयाग हो गया, एक विष्णु प्रयाग है। हाँ। एक इससे आगे रुद्र प्रयाग होगा, नंद प्रयाग है, नंद प्रयाग है, करण प्रयाग है, कर्ण प्रयाग है, और रुद्र प्रयाग है, देव प्रयाग है। देव प्रयाग, 5 प्रयाग हो गए जी। हाँ, सो बस यही था। अभी हम यहाँ से निकल रहे हैं क्योंकि मौसम काफ़ी ख़राब हो गया और बारिश भी आने वाली है। मैं नहीं चाहता कि मैं रेनकोट पहन के ड्राइव करूं। और मेरा रेनकोट जो पैंट है ना वो तो ठीक है, मैंने अभी ली थी मैंने डीकैथलॉन से। जो अपर है ना वो 3-4 साल पुराना है, उसमें से पानी घुस रहा है, वो भी बदलवाना पड़ेगा मेरे को। जैसे छाती में से पानी गीला हो जाता है। सो ये है कतार जोशीमठ के जाम की। आधा घंटा उधर से छोड़ते हैं, आधा घंटा इनको छोड़ते हैं। देखिए कैसे बेचारे खड़े हैं, अपना टाइम का इंतज़ार कर रहे हैं। 3 घंटे थोड़े नहीं होते भाई, 3 घंटे एक ही जगह पे गाड़ी जाम में। सब बाइक वालों को कोई दिक्कत है नहीं, हम तो ऐसे ही चले जाएंगे। ये देखिए बस थोड़ा सा साइड में कर लो, अपना निकल जाती है। एकदम फ्रीली चल रही है भाई बाइक जाम में, कोई दिक्कत ही नहीं है। बाइक का तगड़ा एडवांटेज है ये, आगे से कुछ आ ना जाए बस। हज़ारों गाड़ियाँ हैं, हज़ारों, बहुत बड़ी लाइन है। यहाँ पे रुका रखी है, नहीं इससे आगे तक है जाम। तो ये देखिए यहाँ से आगे गाड़ियों को नहीं बढ़ने दे रहे, लेकिन बाइक है जो, उसको कुछ नहीं बोला पुलिस वालों ने। यही तो मज़ा है बाइक लेने का, तभी तो मैं गाड़ी नहीं लेता। गाड़ी ले और जाम में खड़े रहो। बाइक में अच्छा पावर महसूस हो रहा है R15 का तेल डालने के बाद, इंजन ऑयल। अभी चेक करूँगा इसमें विंडो में कि तेल इवेपोरेट तो नहीं हुआ है। कम, अगर इवेपोरेट हो गया होगा तो कम हो जाएगा लेवल। देखते हैं, कहीं रोकूंगा तो देखूंगा। अरे इस रोड से आया था क्या मैं? हाँ, उस दिन बारिश हो रही थी। ये देखो कैसी ऑफ रोडिंग थी ये। और उस दिन बारिश हो रही बुरी तरह, इन पहाड़ों पे पूरे बादल नीचे तक आए हुए थे। अब देखिए जैसे ये गाड़ी आ रही है ना, इनको छोड़ रखा है, उनको रोक रखा है, फिर इनको रोक देंगे, उनको छोड़ देंगे।
क्योंकि ये रोड काफ़ी पतले हैं। बारिश नहीं आती है तो कितना अच्छा लगता है, और बारिश आती है तो सारा काम ख़राब हो जाता है। एक तो रेनकोट में लिपट जाता हूँ मैं, और अंदर से फिर पसीने आ जाते हैं, बाहर से भी गीला अंदर से भी गीला। वैसे गोविंद घाट में बहुत ज़्यादा ठंड थी। आज सुबह जब मैं गांगरिया में उठा तो -2 टेम्परेचर था। रात को 5 बजे आँख खुल गई मेरी, क्योंकि मैं ओपन में सो रहा था गद्दा और कंबल लेके गुरुद्वारे में। मेरी 5 बजे आँख खुल गई, मेरे को नींद ही नहीं आई, पता नहीं क्यों। फिर मैंने देखा मगर टेम्परेचर क्या है, मैंने देखा ओ तेरी -2, मतलब अभी तो नींद नहीं आ रही। वैसे तो -10 की जैकेट थी मेरे पास, पता नहीं, लेकिन तब भी उसमें थोड़ा अजीब लग रहा था, क्योंकि ये नाक वगैरह का एरिया जो है ना, फेस तो ओपन ही रहता है ना, और जो सांस लेते हैं तो काफ़ी ठंडी हवा अंदर जाती है, उससे मैं बीमार भी हो गया हूँ यार। लेकिन हाँ, मेरे पास हर एक तरह की मेडिसिन है, अपने को टेंशन नहीं है। ये देखिए, यहाँ से बाइक ही मुश्किल से निकल रही है, गाड़ियाँ तो कैसे क्रॉस करेंगे एक दूसरे को। इस रोड को ना थोड़ा और चौड़ा बना देना चाहिए, लेकिन चौड़ा कैसे बनाएंगे, इधर उधर तो इसके प्रॉपर्टी है लोगों की, ये भी मुश्किल है। ट्रैकिंग करके बाइक चलाना पता है कैसा है? ऐसा है जैसे किसी चींटी को पंख लग गए हों और वो उड़ती फिर रही हो। कमाल का एक्सपीरियंस है। अगर आप ट्रैकिंग करके आओगे ना और बाइक चलाओगे, ऐसा लगेगा ये इतनी तेज़ क्यों चल रही है, मैं तो आराम आराम से चलता हूँ, ये तो बहुत ज़्यादा तेज़ चल रही है। अजीब सी फीलिंग है, कमाल की। और मोंटी तो है ही भाई, माउंटेनियर भी है और हाइपर राइडर भी है, दोनों काम करता है भाई। ये देखो इंजन की साउंड देखो कितनी पावरफुल है। जोशीमठ 4 किलोमीटर बच गया। 123 यहाँ से है कार्तिक स्वामी टेम्पल। इस हिसाब से तो मैं कार्तिक स्वामी पे ही पहुंच जाऊंगा, इतनी जल्दी चलूंगा तो। लेकिन मुझे आज नंदप्रयाग में स्टे करना है तो करना है, तो करना है तो करना है तो करना है, ठीक है ना। एक दिन ना मैं इस प्लेटिना से पूरा इंडिया ट्रैवल कर दूंगा, देख लेना। और उस दिन लोगों को समझ में आ जाएगा कि जुनून होना चाहिए, बाइक कोई सी भी हो, चाहे सीसी मैटर नहीं करती, जिगरा मैटर करता है। बाइक एंथुजियास्ट हूँ मैं, एंथुजियास्ट हूँ मैं बाइक का। मेरे अंदर कीड़ा है बाइक चलाने का। जब तक मैं एक राइड मारता नहीं ना काफ़ी लंबी, तब तक सुकून ही नहीं मिलता। आगे से गाड़ी आ गई, देखा, बहुत रिस्की है भाई। और यहाँ पे आपको कोई टक्कर भी मार सकता है, और यहाँ से आप खाई में गिरे और मरे। काफ़ी खबर आती हैं कि सरदार जी हेमकुंड साहिब आए थे बाइक लेके और दुर्घटना में उनकी जान चली गई। बहुत सारी खबर ऐसे मैंने देखी आने से पहले। तो भाई ध्यान से चलाओ पहाड़ों पे। वाह, कैसा रोड आ गया सुनसान सा, इस पे भगाने में मज़ा है। कितना मज़ा आ रहा है ना, बता नहीं सकता मैं, इतना मज़ा आ रहा है, एकदम सुकून सा महसूस हो रहा है। सो भाई गूगल मैप ने मुझे
जोशीमठ के किसी और रोड से डायरेक्ट कर दिया। जिस रोड से मुझे लेके आया था ना जाम वाले से, उससे बचा दिया 121। और जोशीमठ में हर एक चीज़ का मैकेनिक है, कार बाइक का, सो कोई टेंशन नहीं है। अगर ख़राब भी हो जाती है तो आपको थोड़ा सा धक्का मारना है या फिर किसी की हेल्प ले लेनी है और आप पहुंच जाएंगे मैकेनिक के पास। हाँ, ये तो नया रोड है, इससे नहीं आया था मैं। वाह, ये रोड भी ब्यूटीफुल है भाई। ये है जोशीमठ। जोशीमठ में आपका स्वागत है। जोशीमठ को मैं दिखा नहीं पाया था क्योंकि बारिश आ रही थी, लेकिन अब आप देख सकते हैं। वाह, ऐसी जगह भी होना बहुत ज़रूरी है भाई, क्योंकि लोगों की बाइक गाड़ियाँ ख़राब हो जाएं तो क्या ऋषिकेश ले जाएंगे धक्का मार के। ऐसे छोटे छोटे कस्बे या फिर शहर होने बहुत ज़रूरी हैं पहाड़ों में। टैक्सी स्टैंड आ गया। अब यहाँ से किधर जाना है? ठीक चल रहे हैं। ये नया रोड है ना, मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ इस पे, क्योंकि आते वक्त मैं आया ही नहीं था इस पे। वाह, ये है जोशीमठ ऊपर नीचे। और यहाँ पे एक मंदिर भी है, फेमस मंदिर है कुछ, अभी मेरे को याद नहीं उसका नाम। हम घूम रहे हैं जोशीमठ की गलियों में मोंटे एक्सप्लोरर के साथ। आई लव यू जोशीमठ। जोशीमठ का नाम ज्योतिर्मठ भी है और जोशीमठ भी है। अभी हम मार्केट में आ गए हैं। जोशीमठ की मार्केट देख लो भाई, ये आँख मीच के चल रही है। ये देख ही नहीं रोड पे क्या आ रहा जा रहा है, देख ही नहीं रही। लो जी, टंकी फुल करा लेते हैं एक बार जोशीमठ से। है भाई साहब पेट्रोल? नहीं, 2 किलोमीटर आगे। दो किलोमीटर आगे बता रहे हैं, यहाँ तो तेल है ही नहीं। यहाँ देखते हैं मिलेगा या नहीं मिलेगा। पेट्रोल है जी? चलो, यहाँ तो है। फुल करनी है। हाँ, नीचे जाऊँगा। फुल नहीं करोगे? अच्छा, चलो 200 का डाल दो। 200 में तो ये ऋषिकेश ही पहुंच जाएगी। ऋषिकेश तक लगा देगी 200 तो ये नहीं, आगे से बोले ना भैया। आपकी GoPro का कौन सा मॉडल है? GoPro 12। प्राइस क्या है इसकी? है प्राइस क्या है इसकी? 28,000 रुपये। GoPro 12। भाजी को GoPro जानना है, कौन सा ले रहा हूँ मैं। इसके देखो यही पूछता रहता है कौन सा GoPro है, कौन सा है। सो भाई अभी मेरे ख्याल में ये ऋषिकेश ही पहुँचा देगी मेरे को। 200 का ही डला बस। निकल लिए हैं जोशीमठ से।
सो भाई मेरे से पूछ रहा था कि गोप्रो का कौन सा मॉडल है। ऐसा बहुत लोग पूछते रहते हैं ऐसे। भाई गोप्रो लेने से कुछ नहीं होता, गोप्रो के साथ एक 1.5 लाख का लैपटॉप भी लेना पड़ता है। गोप्रो से ही नहीं हो जाएगा सब कुछ, बहुत इन्वेस्टमेंट है इस चीज़ में। 2-2.5 लाख की तो कम से कम इन्वेस्टमेंट है। गोप्रो के साथ एक्सेसरीज भी बहुत महंगी आती हैं, और जो ट्रैवल में खर्चा लगता है वो अलग है। इतना आसान नहीं है मोटो व्लॉगिंग स्टार्ट करना, और इसमें स्किल चाहिए भाई। कई लोग तो बेचारे गोप्रो ख़रीद लेते हैं और उसको फिर सेकंड हैंड बेच देते हैं। गोप्रो ख़रीदने से थोड़ी ना कुछ होता है। स्किल चाहिए मेरे ब्रो, स्किल चाहिए मेरे ब्रो। अपना सब कुछ दांव पे लगाना पड़ता है, तब जाके बंदा यूट्यूबर बन पाता है। एवरीथिंग ऑन रिस्क। अपनी ज़िंदगी को बर्बाद करने तक की हिम्मत चाहिए, तब जाके आप यूट्यूबर बन पाओगे। इतनी हिम्मत है तो ले लो गोप्रो। क्या सीन है। अभी जोशीमठ से निकले हैं और यहाँ से 111 किलोमीटर रह गया कार्तिक स्वामी। और रास्ते मेरे को दिख रहा है इसमें, ये देख बाबा जी भी होश में नहीं है, बूटी पी रहा बाबा जी। बाबा जी की बूटी, बाबा जी की बूटी। और बीच में मेरे को नंद प्रयाग दिख रहा है इसमें। नंद प्रयाग पे एक दिन कैंप करना मेरा सपना है भाई, मैं आज ज़रूर पूरा करूँगा उसको। ये सौभाग्य पता नहीं मिले ना मिले आगे। वो पहाड़ दिख रहे बर्फीले, उनकी चोटियों पे चढ़ के आया हूँ मैं ट्रैकिंग करके। उन्हीं के पीछे है हेमकुंड साहिब और वैली ऑफ फ्लावर्स। मुझे अपने आप पे इतना प्राउड हो रहा है ना, पूछो मत, कि मैंने दोनों ट्रैक बिना हार माने कर दिए। और अभी जैसे जोशीमठ से नीचे उतर रहे हैं तो कान खुल रहे हैं एल्टीट्यूड के प्रेशर की वजह से। प्रेशर कम हो रहा है। शाम हो गई है भाई, 4:35। और मेरे कान है ना रुक से गए हैं बिल्कुल, जैसे एल्टीट्यूड की वजह से कान खुलते हैं और कान बंद होते हैं। अजीब सा फील होता है जब ये होता है। ओ नो, बारिश आ रही है भाई, बारिश आ गई फिर से, नाइटमेयर हो जाएगा। और ये देखिए ये रोड यहाँ से पतला हो गया है, और क्या सीनिक माउंटेन है इसके पास, इसके साइड में। और बारिश स्टार्ट हो भाई आगे तो। ये भगवान, मुझे यहीं से कुछ ना कुछ डालना पड़ेगा। बल्कि यहाँ से ना थोड़ा पीछे जाता हूँ। नहीं अभी तो ठीक है, अभी यहीं पे पहन लेता हूँ। 104 बचा है। सो भाई हमने रेन कोट डाल लिया है, बारिश आने वाली है बहुत तगड़ी वाली आगे। फ़ोन पे रेन कवर लगा दिया है और बैग पे लगा दिया है। नाउ वी आर गुड टू गो। अब हमको कोई टेंशन नहीं है। और मैंने खुद ने भी रेन कोट पहन लिया है। और मेरे पास ऐसी पैंट है जिस पे जूतों का भी शू कवर है। वैसे ही जूते वाटरप्रूफ हैं, दिखाता हूँ। ये जूतों पे भी पैंट का ही शू कवर है। ये मैंने डीकैथलॉन से लिया था। अब ये खाली हो चुकी है तो इसको भर के लेके आते हैं।
ये है पीने का पानी, काफ़ी देर में भरेगी, आराम आराम से आ रहा है। सो सिंपल इज़ दैट है। एक नंबर का जुगाड़ बनवा रखा है इस बोतल को रखने का। बस निकाल ली, पानी पिया और इसमें डाल दी, कहीं नहीं जाती अभी यहाँ से। ये दिमाग मैंने अपने घर पे पड़े पड़े लगाया जब मैं घर पे था। सो बारिश के लिए हमने सारी तैयारियां कर ली हैं, और आगे बारिश आएगी तो सही, नहीं आएगी तो सही, हम रेडी हैं। सो जी ये है देसी घी की जलेबी का लंगर। ये मैंने जाते वक्त छक्या था, और अभी सोच रहा हूँ थोड़ी चाय पी लेता हूँ यहाँ पे, और थोड़ी जलेबियाँ भी ले लेता हूँ। वैसे रोटी तो मैंने खा ही ली है, लंच तो करके आया हूँ मैं गुरुद्वारे में। जलेबी का लंगर, भाजी मज़ा आ गया जलेबी का लंगर खा के। जब मैं यहाँ से गया था तब भी मैंने खाया था, स्वाद आ गया था। तब तो बहुत बुरी बारिश आ रही थी। क्या बात है, देसी घी की है ये जलेबी। स्वाद आ गया। चाय और फैन का प्रसाद भाई, प्रसादा चक्के मेरा वीर, प्रसादा चक्के। देखो कितनी संगत प्रसादा चक रही है। हमने भी प्रसादा चक दिया। ये अनाउंसमेंट करे बार बार, प्रसादा चक्के मेरा वीर, प्रसादा चक्के। भलो जी चक दिया, जरूर बताओ। देसी घी की जलेबी बहुत बढ़िया लंगर है भाई। ये बीच में आया था, जाते वक्त भी किया और अभी भी कर रहे हैं। देखो ये वीर जी बोल रहे हैं ना, प्रसादा चक्के, प्रसादा चक्के। मैं चक दिया प्रसादा। बोल रहे हैं। और बारिश ने हमारे साथ मजाक कर दिया भाई। मैंने रेनकोट डाल लिया था और बारिश आई नहीं बारिश। प्रसादा चक दिया। प्रसादा चक्के, प्रसादा चक्के, प्रसादा चक्के मेरा वीर, प्रसादा चक्के। एक बात तो है भाई, अगर इस दुनिया में मेरा कोई फेवरेट धर्म है ना तो सिख धर्म है भाई। जितनी सेवाएं करते हैं ना लोगों की, जितना प्रसादा चुकवाते हैं। और मैं मिस करूँगा इन दिनों को कि मैं 2 दिन गुरुद्वारा गोविंद घाट में रुका और 3 दिन रुका मैं गोविंद धाम गुरुद्वारा जो घांगरिया में है। बहुत मज़ा आया भाई, मिस करूँगा मैं इन दिनों को, मिस करूँगा। पंजाबी बहुत स्वीट होते हैं भाई, दिल के अच्छे, दिल के हीरे बंदे होते हैं पंजाबी सिख पाजी। मतलब देसी घी की जलेबियाँ, चाय, फैन और बढ़िया खाना खिलाते हैं भाई। इतना बढ़िया खाना तो मैंने किसी धर्म में नहीं देखा जितना सिख धर्म में है। मेरा फेवरेट धर्म है सिख धर्म। प्रसादा चक्के मेरा वीर, प्रसादा चक्के। मतलब कि कोई भी खाली नहीं जाना चाहिए, सभी चक्के जाएंगे भाई। प्रसादा चक्के। मैं सिख धर्म से बिलोंग नहीं करता, लेकिन अगले जन्म में मैं भी चाहूँगा कि मैं सिख बन जाऊँ। प्रसादा चक्के। अरे वाह, उधर एक टनल बन रही है भाई। उधर कहाँ जा रही है ऐसे, ये तो पता नहीं मेरे को, लेकिन टनल है। वो तेरी गई, देखो पीपल का पेड़ कैसे। ये कोई मंदिर था, शनि महाराज का मंदिर था। जैसे हिंदी में बोलते हैं मेरे भाई, ऐसे पंजाबी में बोलते हैं मेरा वीर। प्रसादा चक्के मेरा वीर, प्रसादा चक्के। इसका मतलब ये है कि मेरे भाई प्रसाद लेके जा। इसकी हिंदी ये बनती है। हिंदी मेरी छोटी तो लगा थी बेहिंदी, मेरे को गोली नहीं खा लेना नींद की। मैं क्लब में जब करेला एंट्री, मेरे को ना रुद्रप्रयाग में एक महाराष्ट्र से एक लोंडा मिला। वो बिल्कुल ना MC स्टैन की तरह बात कर रहा था।
MC स्टैन के गाने बहुत सुनता हूँ मैंने उसकी लैंग्वेज को देखते ही पहचान लिया। मैं कहा भाई तू MC स्टैन की तरह बात करता है। जिनके साथ मैंने गाड़ी में डिनर किया था उस दिन, वो अपनी गाड़ी में कुकिंग सेटअप लेके घूमते हैं। महाराष्ट्र से थे वो बंदे। और बारिश हमारे साथ मजाक कर रही है, एक दो बूंद गिरा रही है, लेकिन मैंने भी तैयारी पूरी कर ली है। हिंदी मेरी छोटी तो लगती बेहिंदी। MC स्टैन का फैन हूँ भाई मैं। हिंदी मेरी छोटी तो लगती बेहिंदी। मैं क्लब में जब करेला एंट्री, मेरे को याद तो नहीं है इसके लिरिक्स, इतना ही याद है बस। टनल से बाहर आ गए। अब पता है क्या है, मैंने MC स्टैन के इतने गाने सुन लिए ना, जब भी कोई बोलता है ना हिंदी, तो मेरे अंदर से अपने आप ये पैरा निकल आता है। कोई बोलता ना, कोई भी बोलता है हिंदी, मैं बोलता हूँ मेरी छोटी तो लगाती भी हिंदी। कोई बोलता है ना हिंदी, मैं बोलता हूँ मेरी छोटी तो लगाती भी हिंदी। मेरे को गोली नहीं खानी है नींद की, मैं क्लब में जब करेला एंट्री। इससे आगे मुझे लिरिक्स याद नहीं। MC स्टैन भाई तगड़ा, मतलब जबरा फैन हूँ MC स्टैन का। उसमें स्पीकर में बजाता हूँ MC स्टैन घर पे रोज डेली, तभी तो टाइम पास होता है। हिंदी मेरी छोटी तो लगाती बेहिंदी। तो बारिश दोबारा से आने लगी, तेज होएगी तो अपना कैमरे का माइक निकाल के बैग में डाल दूंगा। मैं 1 बजे के बाद मौसम ख़राब हो ही जाता है इधर, ये तो मेरे को पता ही था, पहले से ही रेडी था मैं इस चीज़ के लिए। बारिश चालू हो गई है दोबारा से, मैंने माइक अंदर रख लिया। रेनकोट सारा गीला हो गया, बारिश आ रही है। ऊपर से गीला है, अंदर से तो सूखा ही है। बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही, सारा गीला हो गया हूँ देखियो। और थोड़ी देर में ना इसके अंदर भी पानी जाने लग जाएगा रेनकोट के। ये है गोपेश्वर, ये जो पहाड़ी के ऊपर है ये गोपेश्वर है। गांव है शहर है इसका मुझे नहीं पता। पूरा गोपेश्वर पहाड़ी के ऊपर बसा है। लो जी, चाय और पकौड़ा का लंगर आ गया। लंगर हमें चखना जरूरी है। बैग का कवर पूरा गीला, लेकिन अभी तक पानी अंदर नहीं गया है। तो जी थे चाय पकौड़ेदार लंगर चख लिया अपन ने, और
जहाँ भी लंगर होता है जी हम तो चक देते हैं। और मैं आपको मेरी बाइक दिखाता हूँ कैसी लग रही है बारिश में नहाई हुई। वाह ब्यूटीफुल, बारिश में भीग के और भी हसीन हो गई हो। सो जी आपा ने लंगर चक लिया। अभी निकलते हैं इधर से नंद प्रयाग में, क्योंकि आज हमको वहीं पे टेंट लगाना है नंद प्रयाग। और बारिश है कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। पूछने का कोई खतरा नहीं। पाजी कह रहे कैमरा नहीं भीग जाएगा। मैं कैमरा कोई खतरा नहीं। थैंक यू पाजी। वाह बादल देखे कितने नीचे आ गए हैं। कितना कमाल का नज़ारा है मॉनसून में। मॉनसून तो अभी आया नहीं, अभी तो जून है। वाह कितने नीचे है। और मैं पूरा भीग चुका हुआ है। मेरा तो हो गया सबका काम, नाश हो गया तो मेरा तो पूरा भीग गया ऊपर से नीचे तक। लेकिन ये नज़ारा देखे काफ़ी सुकून मिल रहा भाई। हाँ परेशानियाँ तो हैं लेकिन मैं एंजॉय कर रहा हूँ। लो जी फाइनली नंद प्रयाग में आ गए हैं। नंद प्रयाग पहुंच गए हैं हम। स्वागत है आपका नंद प्रयाग में। सो जी हम अभी आ गए हैं नंद प्रयाग में। नीचे चल के पता करते हैं कि बाबा जी यहाँ पे हमको टेंट लगाने देंगे या नहीं लगाने देंगे। मेरी सलाह है नंद प्रयाग पे टेंट लगा के सोने की। कल सुबह उठूँ तो संगम ही देखूँ बस। तो चलो चलते हैं, अपना टेंट लेके जा रहा हूँ मैं। देखते हैं कोई मना तो नहीं कर देगा। वैसे करना तो नहीं चाहिए, कोई नहीं करेगा। वैसे मैं जा रहा हूँ टेंट लेके। तो आज आ गए हम भोले बाबा की नगरी में नंद प्रयाग में। मैंने यहाँ पे टेंट लगा लिया है। जब मैं यहाँ से हेमकुंड साहिब गया था मैंने तभी सोच लिया था कि टेंट लगा के ज़रूर सोएंगे इधर। और आते वक्त मैंने यहाँ पे देखिए टेंट लगा लिया है। और यहाँ पे शौचालय की भी बहुत बढ़िया व्यवस्था है। मैंने अंदर जाके देख लिया, बहुत साफ़ सुथरा। और ये पंचायत की जगह है, नगर निगम नगर पंचायत की जगह है ये। सो यहाँ पे कोई भी यात्री आके रुक सकता है और बहुत ही सुकून है। और ना कोई ख़तरा है कि भाई कोई रिस्क है। लाइटें जल रही हैं चारों तरफ और यहाँ पीछे संगम है। सो अभी मेरे पास बैग में कुछ चने रखे हैं और थोड़ा मिल्क पाउडर रखा है। इसको खा के पानी पी के सो जाऊँगा। अब मैं नहीं जा रहा कहीं पे भी रेस्टोरेंट पे, क्योंकि सारा तो भीग गया हूँ बारिश में। रेनकोट में से भी छाती गीली होगी और पिछवाड़ा गीला हो गया। जबकि रेनकोट पहन रखा था उसके बावजूद भी गीला हो गया। सो अभी मैंने अपने सारे कपड़े यहाँ पे सुखाए। और गुड नाइट, कल मिलते हैं सुबह नंद प्रयाग के संगम पे यहाँ पे। सो मैंने अपने सारे गीले कपड़े टेंट के ऊपर सुखा दिए हैं और अंदर अपना स्लीपिंग बैग डाल दिया है 20 डिग्री का। वैसे यहाँ पे ठंड नहीं है जितनी ठंड वहाँ थी ना वैली ऑफ फ्लावर हेमकुंड साहिब में। यहाँ तो कुछ भी नहीं है। यहाँ तो मैंने टी शर्ट और अपना शॉर्ट्स डाल लिए हैं। अब तो ऐसे आदमी है भाई, यहाँ मस्त सोएंगे। यहाँ पे ठंड बिल्कुल भी नहीं है, इनमें भी कंफर्टेबल लग रहा है। वहाँ तो मेरे को बुखार हो गया था, इतनी ठंड थी। -2 टेम्परेचर में सोया कल रात को मैं, ऐसे बिल्कुल आसमान के नीचे। 12 बजे तक मुझे नींद आई। उसके बाद हालत ख़राब, क्योंकि कपड़े तो मैंने डाले हुए थे लेकिन वो नाक में से जा रही थी ना जो -2 की हवा, उसने भाई गला पकड़ लिया 2 मिनट में। फिर मैंने पैरासीटामोल लिया, जिथ्रोली। उसके बाद फिर मैं सर्वाइव कर पाया। मेरे टेंट के ऊपर ये छत भी है। रात को बारिश वगैरह आती रहती है इधर तो मेरे को बारिश का भी कोई ख़तरा नहीं होगा, आराम से सोऊंगा। आज तक
इतनी अच्छी जगह टेंट लगाने की मुझे नहीं मिली भाई, पहली बार इतनी अच्छी जगह पे टेंट लगा रहा हूँ। काफ़ी अच्छी नींद आई भाई, ऐसा लग रहा था जैसे किसी 5 स्टार होटल में सोया हूँ। इधर टॉयलेट है एकदम पोश, और यहाँ ग्रिल पे मैंने अपने सारे कपड़े सुखा रखे जो कल गीले हो गए थे। तो भाई कल रात को अपन इधर टेंट लगा के सोया था, और अभी हम नहाने जा रहे हैं। मैं अपने कपड़े वगैरह सारे ले आया, और जो गीले हैं उधर सूख रहे हैं। सो काफ़ी दिन से मैंने यही कपड़े डाले हुए हैं, और 4-5 दिन हो गए मेरे को नहाए। सो अभी नहाते हैं नंदप्रयाग में। कल रात को एक लड़की आई थी यहाँ पे वो मेरे को बोली कि आपको डर नहीं लगता अकेले सो रहे हो यहाँ पे? मैं डर नहीं, क्या बात है। सुबह 2 लोकल्स भी आए थे, वो भी बोला आपको डर नहीं लगता? मैं जिसको मौत का ही डर नहीं है भाई, वो क्या डरेगा। ये तो कोई सुनसान जगह तो है नहीं, है अकेले रहने में क्या डर है। हमारा तो मौत का ही डर नहीं है जी, हम तो ऐसे ही हैं जी, मोंटी एक्सप्लोरर है जी, ठीक है ना। सो अभी नहाते हैं भाई, और यहाँ पे नहाने की भी बहुत मस्त जगह बनी हुई है। सो भाई अभी हम खड़े हैं अलकनंदा और नंदाकिनी के संगम पे, और यहाँ पे ये ओदी टाइप सा बना रखा, हम तो इसको ओदी बोलते हैं, मतलब कि छोटा सा स्विमिंग पूल, और इसमें आप बैठ के आराम से नहा सकते हो। इस नंदाकिनी का तो बहाव बहुत ज़्यादा तेज़ है, दोनों का ही तेज़ है। सो अगर आप इसमें जाते हो तो बहने का खतरा है। वैसे मुझे तैरना आता है, पर इसमें तैरना भी काम नहीं करता, क्योंकि आप पत्थरों से टकरा सकते हो और डेड हो सकते हो, ठीक है। सो अभी नहाते हैं नंदप्रयाग में, अलकनंदा नंदाकिनी के संगम में। क्या दिख रहा है? काफी ठंडा पानी है, मजा आ गया दोस्तों। अकेले ही नहा रहा हूँ इधर, और कोई भी नहीं है। अकेले नहाने में जो मजा है भाई, वो तो कहीं पे भी नहीं है। मोंटी एक्सप्लोरर, सब्सक्राइब टू द चैनल। मोंटी, बहुत ठंडा पानी है। पुशअप्स लगा के दिखाता हूँ। इससे उधर जो बिल्कुल ज़्यादा फ्लो है भाई, उधर चला गया तो मैं बह जाऊँगा। इसी में नहाना पड़ेगा, इसमें छोटा सा स्विमिंग पूल है ये। काफ़ी मज़ा आ गया दोस्तों। सो भाई इसमें जो है ना, वो मिट्टी सी है और दोबारा चिपक जा रही है, नहाने का कोई फ़ायदा सा नहीं हो रहा। तो मैं डब्बा ले आया, अभी हम डब्बे से साफ़ पानी निकालेंगे और बाहर खड़े होकर नहा लेंगे।
अच्छा जग और गिलास मिल जाएगा पानी वाला? सो भाई अभी हमने एक ढाबे पे अपना ब्रेकफास्ट कर लिया, बढ़िया। आलू का पराठा और राजमा की दाल थी। सो भाई ये जो रास्ता सीधा जा रहा है ये तो करण प्रयाग चला गया, और ये जंगली रास्ता है नीचे से जो जाएगा। अभी हम नंद प्रयाग में हैं। ये करण प्रयाग गया, ये जंगलों में से कार्तिक स्वामी जाएगा, और फिर हम सीधे रुद्रप्रयाग निकल जाएंगे इसमें से, क्योंकि ये रास्ता मैंने तब कवर कर ही लिया ना आते वक्त। अब कोई नया रास्ता एक्सप्लोर करते हैं। ये वही रास्ता है। अभी नंद प्रयाग आएगा, ऊपर जाके मैं पराठे खाया, मज़ा आ गया। अभी हम जंगलों में से जाएंगे। मैंने पूछा यहाँ एक लोकल से, वो बोल रहा है कि ये रास्ता तो यहाँ से मत जाओ, ये तो टूटा पड़ा है, जंगली जानवरों का खतरा है, जंगल से जाता है। मैं कहा ऐसा ही तो चाहिए मेरे को, ऐसा ही तो रिस्क लेना चाहता हूँ मैं। ये देखिए अब इसने 62 किलोमीटर दिखा दिया यहाँ से। ये है एंट्री नंद प्रयाग की, वहाँ नीचे संगम है। ये रहा संगम। अभी हम इधर ही ना आए थे सुबह। जिस रोड पे मैं गया नहीं ना आज तक, उस पे जाने में जब मज़ा आता है ना वो तो अलग ही है। सो ये अभी अलकनंदा बन चुकी है। नंदाकिनी और अलकनंदा के संगम के बाद अलकनंदा हो चुकी है ये। ऐसे पुल के नीचे से गुजरने में भी क्या मज़ा आता है। और इसमें इस रास्ते में ना छोटे छोटे गांव आते हैं, जैसे ये भी कोई गांव है। और आगे से कोई व्हीकल आ गया ना, बस वगैरह, तो साइड में लगानी पड़ती, इतना पतला है ये। लेकिन मज़ा बढ़ा रहा है भाई, इस पे फीलिंग आ रही है एक नंबर की सुबह सुबह। मासो, इस गांव का नाम है मासो। क्या नाम है भाई। यहाँ पे महादेव का मंदिर भी है, जय सिद्धि विनायक महादेव। तो भाई ऐसे मंदिर तो जगह जगह है। उत्तराखंड में आपको हर जगह मंदिर मिल जाएंगे, और जिनमें रुकने की भी व्यवस्था हो जाती है। कई बार जो बाबा जी होते हैं ना, उनसे बात करके और वो टेंट लगा ले, चाहे गद्दा कंबल भी दे देते हैं। वाह क्या नज़ारे इस रोड के, सीनिक ब्यूटी से भरा पड़ा है ये रोड। और इस पे ना मधुमक्खियाँ उड़ रही है कहीं कहीं पे, बीच में मेरे को लग रही है आके। वो देखिए उधर स्नोफॉल हो रखा है, वो जोशीमठ वाली साइड है। ऐसा ही बिल्कुल ऐसा ही रोड जब मैं मसूरी से केदारकंठा गया था ना, तब आया था। जैसे ये ग्रास सी पड़ी है ना, ब्राउन ब्राउन सी, वहाँ भी ऐसा ही सीन था बिल्कुल। और ये जो रोड होते हैं ये जंगलों के रोड होते हैं, इन पे जंगली जानवर भी आ जाते हैं। बहुत खूबसूरत रोड है भाई, बहुत। लेकिन पतला ज़्यादा है, आगे से कुछ आ गया ना तो एक्सीडेंट भी हो सकता है। एक बात तो है, ये जो रोड है ना ये ज़्यादा चढ़ाई वाला है उससे। अगर नंद प्रयाग से करण प्रयाग सीधे चले जाएंगे ना, उसमें तो कुछ भी चढ़ाई नहीं है। लेकिन ये इस पर ज़्यादा चढ़ाई है। देखो ऊपर कैसे चढ़ना है, यहाँ से जाके वहाँ खड़ी चढ़ाई इसमें कहीं कहीं पे। और बाइक 40 से ऊपर नहीं बढ़ रही, भगा ही नहीं सकते। अब देखो मोड़ आ गया, हॉर्न जरूर देना पड़ेगा, क्या पता आगे से क्या आ जाए। और ये देखे हम प्योर जंगल में घूम रहे हैं भाई,
ये प्योर फॉरेस्ट है। इस रोड पे छोटे छोटे गांव आते हैं और कितने लकी है ना वो लोग जो यहाँ पे रहते हैं भाई, इतने बढ़िया एनवायरनमेंट में। काश मेरा भी एक घर होता इस रोड पे। मैं अपना सुबह डेली वॉकिंग करता इस रोड पे और नंद प्रयाग में नहाता। उधर देखो कितनी खड़ी चढ़ाई है। इस पूरे पहाड़ पे ऊपर तक चढ़ना है बाइक से। ये चढ़ाई वाला रोड है, कमाल है यार। इस पे इतनी चढ़ाई क्यों है, जबकि उधर से नहीं है बिल्कुल भी, नंद प्रयाग वाले, करण प्रयाग वाले से। और पत्थर पड़े हुए हैं, इन पत्थरों से पंचर भी हो सकता है। पूरे रोड पे बिछे हुए हैं पत्थर। बहुत बढ़िया फील आ रही है भाई, बहुत अच्छी फ्रेश फील। और टेम्परेचर भी इतना बढ़िया है ना तो गर्मी है ना ठंड है, बिल्कुल मीडियम। ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने 24 डिग्री सेल्सियस कर दिया हो तापमान। देखिए नज़ारा, जंगलों का नज़ारा। किसी भी टाइम शेर भी आ सकता है इस रोड पे। शेर, भालू, हाथी, कोई भी जंगली जानवर हमको देखने को मिल सकता है। वैसे अगर रात को आएंगे ना इस पे तो ज़्यादा चांसेस है जंगली जानवर देखने के। दिन में नहीं होता इतना, क्योंकि जंगली जानवर जो है वो रात को ही शिकार पे निकलते हैं। वाह कितना अद्भुत नज़ारा भाई। ये पेड़ देखिए कैसे, जैसे फिल्मों में देखते थे ना, जैसे वो राज फिल्म नहीं थी जो पुरानी, दीपिका बासु की थी, क्या नाम था उसका भाई साहब ऐसी फील आ रही है। डरावने जंगल आ गए हैं और मैं अकेला ही घूम रहा हूँ बस। अगर यहाँ पे कोई हादसा हो गया तो मोंटी एक्सप्लोरर क्या करेगा। दीपिका बासु एक एक्ट्रेस थी, मैं बचपन में एक फिल्म देखता था, दीपिका बासु, पता नहीं उसका नाम ऐसा ही कुछ था। राज फिल्म थी उसकी, एक डरावनी भूतों की। उसमें भी बिल्कुल ऐसे ही जंगल थे। वाह कितना अच्छा कलर देखो इसका, ब्राउन कलर है, रेड ग्रीन कलर है। ऐसा लग रहा है जैसे ऑटम आया हुआ इधर। ओहो मज़ा आ गया भाई, क्या रोड है ये। भाई यहाँ तो नुकीले पत्थर है यार, पंचर भी हो सकता है इनसे, टायर भी फट सकता है। देखिए इसके साइड में तो कोई बैरिकेटिंग भी नहीं है। अगर बैलेंस ख़राब हुआ तो सीधा खाई में। ये देखिए खाई है ये। वाह रिस्की है भाई, रिस्की है। तभी तो मना कर रहा था वो। एक बंदे से मैंने पूछा था मैं जाऊँ या नहीं, वो बोला नहीं उधर से ही चले जाना। बिल्कुल जंगल है भाई ये तो, मज़ा ही आ गया। राइडर को बिल्कुल कॉन्फिडेंट होके चलानी पड़ती है यहाँ पे, नो सीखिया नहीं चला सकता इन रोडों पे। थोड़ी सी चूक हुई और खाई में 2 मिनट में डेथ। और ये रोड कुछ ज़्यादा ही पतला है भाई, कुछ ज़्यादा ही। ये शहर है अमाने का, यहाँ की फिजा है निराली, यहाँ पे सब शांति शांति है। भाई मुझे तो डर लग रहा है इस रोड पे, कोई भी बंदा नहीं है यहाँ पे। एकदम जंगली सा रोड है, डरावना सा। आगे गांव तो दिख रहा है मेरे को, 2-3 घर हैं लोगों के। वाह क्या लैंडस्केप है भाई, माइंड ब्लोइंग। ऐसा लग रहा है जैसे 7वें आसमान पे आ गया हूँ। बहुत अच्छा फील हो रहा है भाई इधर आके, बहुत है। ये शहर है अमाने का, यहाँ की फिजा है निराली, यहाँ पे सब शांति शांति है। ओ भाई रिस्की है भाई, देख नीचे देख कितनी खाई है। ओ माय गॉड खाई रिस्की है भाई, खाई देख के डर लग रहा है बाइक चलाने में। ओ तेरी के दिखाऊं,
अगर यहाँ से कूदा दी तो सीधी मौत। कितना नीचे है, इतना ये नीचे देख के बहुत डर लग रहा भाई। वाह मज़ेदार मज़ेदार एक्सपीरियंस। वाह देखिए कितना ब्यूटीफुल है ये। और उधर देखिए वो जोशीमठ वाले पहाड़ है सारे। एकदम सुनसान रोड है और मैं हूँ, मेरी बाइक है और सुकून भाई, बहुत सुकून महसूस हो रहा है यहाँ पे। भाई मैं जो ये काम करता हूँ ना, ये बहुत ही रिस्की है। तो भाई कोई मेरे को देख के और मेरी रीस करने के चक्कर में अपनी जान से हाथ ना धो बैठे भाई। डोंट ट्राई दिस एट होम। यहाँ पे बहुत गहरी खाई है। मैं तो एक ट्रेंड वो हूँ, प्रोफेशनल हूँ इन चीज़ों में मैं। लेकिन भाई किसी को देख के अगर आप ये करने लग जाओ मोटिवेट होके, तो ये बिल्कुल रिस्की है, आपकी जान भी जा सकती है इसमें। मैं तो बचपन से ही करता आया हूँ ये काम। अपना क्या है ना, अपने आगे पीछे कुछ नहीं है। मर जाएंगे तब भी कोई रोने वाला नहीं है अपने पीछे, ठीक है ना। तो भाई यही सलाह दूंगा मैं, डोंट ट्राई दिस एट होम। छोटे बच्चों के लिए डोंट ट्राई दिस एट होम। बहुत सारे ऐसे होते हैं लड़के नई नई उम्र के, वो ऐसे देख के वीडियो और चले जाते हैं। वो सोचते हैं मैं भी यही करूँगा, और फिर कुछ अनहोनी हो जाती है। सो भाई अपने रिस्क पे ही करो जो भी करना है। यहाँ पे तो बारिश भी हुई है। यहाँ बारिश का पता नहीं लगता, कहाँ बारिश हो जाती है कहाँ नहीं। बिल्कुल आराम से चलानी पड़ रही है, तेज़ नहीं भगा सकते। अगर इस पे तेज़ भगा दी ना मेरे भाई तो मौत है सीधी, रुकेगी ही नहीं बाइक। इतना पतला रोड है ना, एकदम रिस्की है भाई, एकदम रिस्की। अगर इस पे बैरिकेटिंग भी होती ना तो भी थोड़ा सा वो हो जाता है कि भाई मनोबल मिल जाता है थोड़ा सा। लेकिन जब ऐसी होती है ना तो कॉन्फिडेंस ही नहीं आता, कॉन्फिडेंस हिल जाता है। तो भाई काफ़ी देर होगी चलते चलते, और अभी भी 44 किलोमीटर दिखा रहा है कार्तिक स्वामी टेम्पल। ऐसे ही चलते रहे तो पहुंच ही जाएंगे आराम आराम से। जल्दी का काम हमारा नहीं है। अरे वाह, यहाँ तो खेत भी है भाई। यहाँ पे लोग खेती करते हैं जंगलों के बीच में। पता नहीं कौन सी फसल है, गेहूँ तो नहीं होगा, गेहूँ तो कट चुका है मार्च में। और मुझे पता नहीं बुखार सा महसूस हो रहा है। बाइक रोक के कहीं पर पैरासीटामोल लेता हूँ यार। मुझे बुखार ना वहीं से हो गया था जब वो माइनस में टेम्परेचर था ना उधर, वहाँ का बुखार अब अभी तक ठीक नहीं हुआ है। अभी लेता हूँ एक टैबलेट। देखो नदी देखो नीचे, ओ तेरी, वाह। ये यहाँ की कोई लोकल नदी है। ऐसे ही रोड की तो तलाश थी मेरे को, बिल्कुल ऐसा ही जंगली रोड तो चाहिए था मेरे को राइड करने के लिए। बिल्कुल सही आया मैं इस रोड पे। हाँ देखो यहाँ पे बिल्कुल ठंडी हवा चल रही है। ये पानी है ना इधर, नहीं तो धूप यहाँ पे गर्म हो रही है। बिल्कुल गर्मी है वैसे तो इधर, जहाँ पानी आता है ना उधर ही ठंडा ठंडा होता है बस। धूप तो जला रही है बिल्कुल, इसीलिए तो मैंने ये पहना हुआ है। धूप तेज है इधर।
मैं तो इन वादियों में चिल कर रहा था सुबह से, फिर बुखार आया और बोला मैं भी हूँ भाई, मेरे को भूल गया क्या? फिर मैं कहा हाँ, मगर तेरे को भी याद है भाई, मगर लेता हूँ तेरी भी टैबलेट। ये देखिए फ्लावर्स बैंगनी कलर के। सांकरी लिखा हुआ इधर, सांकरी तो यार उधर है उत्तरकाशी में, यहाँ भी सांकरी है क्या? सांकरी से ही तो होती है केदारकंठ हार की धुन। ये देखिए ये घास फूस अपने गाय भैंस के लिए ले जा रही हैं गांव की औरतें। और ये देखिए कितना बढ़िया ब्रिज है। रुद्रप्रयाग 76 किलोमीटर, नागथन स्वामी टेम्पल, ये तो अलग ही है, कुछ नया है ये मेरे लिए। ओ भाई, बाइक को चढ़ने में पूरा स्ट्रेस हो रहा है, ऐसा मामूली रास्ता नहीं है ये। नीचे देखो खाई है बिल्कुल। ये देखिए एकदम टूटा हुआ रोड आ गया है, पत्थरों वाला। इस रोड से पता है कौन से रोड की याद आ गई मेरे को? जो सांकरी से गंगाड़ जाता है वो रोड, वो भी बिल्कुल ऐसा ही है, ऊंचा नीचा पत्थरों वाला। ओ वाह कितना बढ़िया। इन्हीं पहाड़ों से निकलती है शिलाजीत, ये काले काले से है, लेकिन वो जो जानकार होता है ना उसी को पता है कहाँ शिलाजीत। और यहाँ पे ना शिलाजीत हर जगह बिकती है, लेकिन उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता, मिलावट नकली बेच देते हैं कुछ लोग तो यहाँ पे। शिलाजीत के असली होने के चांसेस बहुत कम है यहाँ की। पूरा जंगल 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 बात चली है, पता चला है। चड्डी पहन के मोंटी एक्सप्लोरर ऑफ रोडिंग पे आ गया है। बचपन में देखते थे भाई मोगली, मोगली देखते थे ना, इतना अच्छा लगता था ना, ऐसा लगता था जैसे दूसरी दुनिया देख रहे हैं कहीं। तब पता नहीं होता था ना कि ये कार्टून होते हैं, ये रियल नहीं होते, ऐसा लगता था। मोगली आता था ना टीवी पे, पूरी एक्साइटमेंट हो जाती थी। और आज खुद मोगली की तरह जंगलों में घूम रहे हैं। जंगल जंगल बात चली है, पता चला है, चड्डी पहन के मोंटी एक्सप्लोरर जंगल में ऑफ रोडिंग करने निकला है। काफ़ी हाइट पे चल रहे हैं अभी हम, और दूर दूर तक मेरे को पहाड़ी गांव नज़र आ रहे हैं। क्या टरेन है, वाव। कितना बच गया? 34 किलोमीटर अभी भी बचा है भाई। पहाड़ों में ना यही होता है, अब पहाड़ों के 100 किलोमीटर और प्लेन्स के 350 किलोमीटर बराबर होते हैं। असल में जब से हमने शुरुआत करी है ना 30-40 पे ही चल रही है ये, इससे ज़्यादा मैं नहीं भगा रहा इसको, और ये जगह भी नहीं है भगाने की, ठीक है ना। कहने तो जो भी कहता रहे, मैं करूं जो भी मन चाहे, सुबह शाम मम्मी पापा कहते अब बस करो हेनरी। मैंने ना आज तक ना शेर नहीं देखा यार, ऐसे रोड पे लोगों को दिखते रहते हैं शेर। काश मेरे को भी आज शेर दिख जाए इस रोड पे, मज़ा आ जाए। लेकिन मैं भगा नहीं पाऊँगा भाई अगर शेर दिख गया ना मेरे को, क्योंकि 30-40 से ऊपर चलने का तो ये रोड ही नहीं है। सही कह रहा है भाई। तो दोस्तों आज मैं आपको एक सर्वाइवल टेक्निक बताता हूँ। अगर आपका किसी भी शेर से सामना हो जाए ना कहीं पे भी, तो आपको सबसे पहले भागना नहीं है भाई। अगर आप भागे तो आप शिकार बन जाओगे। उसके सामने खड़े रहो और अपने आप को बड़ा दिखाने की कोशिश करो। ये सब चीज़ें मैंने डिस्कवरी से सीखी हैं और यहाँ पे अप्लाई करना चाहता हूँ अगर शेर आ जाए तो। वैसे ना जो शेर और बाघ होते हैं ना, वो भी इंसानों से डरते हैं,
अगर मान लो यहाँ पे कहीं पे शेर होगा भी ना, तो वो इंजन की आवाज़ सुन के भाग जाएगा। उसको इंसान दिख जाएगा ना, भाग जाएगा, वो हमला नहीं करेगा। हमला तब होता है जब क्लोज एनकाउंटर हो जाए, एकदम से आमना सामना हो जाए, और तब भी भागना नहीं है, डट के मुकाबला करना है शेर का। वो मैंने सोचा शेर ही आ गया। मैं तो यहाँ के देखो, जैसे ये गाय भैंस है ना, इनका इंश्योरेंस हो रखा है, छोटी छोटी है ये। हाँ, तू रोड क्रॉस कर ले। अरे वाह, ये तो नीचे कूद गई। इन्हीं का तो शिकार करता है शेर। इनको 2 मिनट में दबोच देता है, और फिर गांव वालों को इंश्योरेंस मिल जाता है इसका। अब जैसे यहाँ घूम रही है ना, कोई भी शेर इसका बाघ इसका शिकार कर देगा। मैंने कई गायें मरी पड़ी देखी हैं ऐसे ही, इनके कंकाल बचते हैं उसके बाद। मज़ा आ गया भाई, आज का फैसला एक नंबर था इस रोड को चुनने का। ये रोड जाता है नंदप्रयाग से कार्तिक स्वामी टेम्पल होते हुए रुद्रप्रयाग। इस रोड पे ना श्री महादेव जी का मंदिर भी पड़ता है। और ये देखियो क्या सीनिक है भाई, क्या सीन है ये पेड़ कैसे लग रहे इस ग्रास लैंड में। मुझे ना ऐसी फीलिंग आ रही है जैसे यहाँ शेर आ जाएगा। लोहे का पुल है इधर तो एक, लेकिन ये जाता कहाँ पे है? लोहे का है, बिल्कुल जंग लगा हुआ। और यहाँ पे बारिश हुई है, एकदम गीला हो रखा है रोड। बारिश से तो अब मेरी दोस्ती हो गई है। अब तो मुझे बारिश बुरी लगती ही नहीं। रेनकोट पहन भी लेता हूँ ना, तब भी गीला हो जाता हूँ। तो मेरे को ये रेनकोट चेंज करने पड़ेंगे, क्योंकि ये डीकैथलॉन के जो सस्ते वाले आते हैं ना, वे है मेरे पास। अब वो क्या होता है ना कि उसको बस पहन के आधा घंटा बारिश में चला सकते हो, उसके बाद भीग जाते हैं वो। मुझे अच्छा वाला रेनकोट लेना पड़ेगा। अभी हमको ना, ओए ये देख कौन सा पक्षी है ये। देखा तुम लोगों ने कैसे ये पक्षी मेरे आगे से यहाँ से ऐसे घूम गया। अजीब सी कोई चिड़िया थी ब्लैक कलर की। ऐसे ही एनकाउंटर होता है यहाँ पे एनिमल्स और बर्ड्स के साथ, एकदम से। कोई गारंटी नहीं है आज हमारी जिंदा वापस लौटेंगी नहीं, क्योंकि हम जंगलों में घूम रहे हैं भाई, वो भी अकेले। ये नदी चल रही है भाई इधर तो, और गूगल मैप को पता ही नहीं है यहाँ पे नदी है। मस्त फील आ रही है, मस्त। जहाँ पे छाँव आती है वहाँ ठंड लगती है। और अपना बुखार एकदम ठीक हो गया है। पीसीएम ने अपना असर दिखा दिया है। एक अजिथ्रो मारी थी, एक पीसीएम मारी सीधी। भाई साहब खतरनाक रोड है ये। जहाँ से गाड़ियाँ जाती है ना, वहीं से वहीं क्लियर है, बाकी पत्थर ही पत्थर पड़े हैं। देखो वो रोड है ना, ये ऐसे घूम के और फिर आ रहा है उधर। इस पे से कोई पुल बन जाता तो सीधे उधर पहुँच जाते। ये दिन तो मैं मिस करूँगा घर जाके, इस रोड को मिस करूँगा। कि मैंने इतने अच्छे रोड पे राइड करी थी। अभी हम चमोली में घूम रहे हैं भाई। चमोली की टिरी, पैरों की ले ले पजूवी। एक गाना सुना था मैंने गढ़वाली, उसके थोड़े बहुत लिरिक्स याद है मेरे को। चमोली की टिरी, पैरों की ले ले पजूवी। एक बात बताऊं, मेरे को ना उत्तराखंड ज़्यादा अच्छा लगता है हिमाचल से, पता नहीं क्यों। उत्तराखंड में बहुत मज़ा आता है मेरे को। जब भी मैं हिमाचल गया हूँ ना और उत्तराखंड गया हूँ, उन दोनों को अगर कंपैरिजन करता हूँ ना, तो मुझे ज़्यादा मज़ा उत्तराखंड में आता है भाई। मनाली भी गया हूँ मैं, वहाँ पे भी इतना कुछ खास फील नहीं है। मनाली से अच्छी फील मेरे को ऋषिकेश में आती है। सही बताऊँ, बिल्कुल सही बताऊँ तो ऋषिकेश तो भाई स्वर्ग है धरती पे।
मेरी संग दी कुड़वारी नहीं है, ठंडे पानी का नाला बलिए। देख ठंडे पानी का नाला रहा, एक हिमाचली गाना है भाई, मैंने याद किया था। मेरी संग दी कुड़वारी नहीं है, ठंडे पानी का नाला बलिए, ठंडे पानी का नाला बलिए। इसका मतलब तो मेरे को समझ में आ गया कि ठंडे पानी का जो नहर है वो नाला नहर को बोलते हैं शायद। लेकिन ये जो कुड़वारी नहीं है, ये इसका मतलब नहीं पता मुझे क्या है। मेरी संग दी कुड़वारी नहीं, इसका मतलब नहीं पता मुझे क्या है, लेकिन बस मैंने याद कर लिया इसको। ठंडे पानी का नाला बलिए। ये देखिए अलग ही तरह के पेड़ शुरू हो गए हैं, जैसे कोई आम का पेड़ हो, ऐसे पेड़ है। ये अभी चालू है यहाँ, यहीं से 1 बजे के बाद मौसम ख़राब होने लग जाता है इधर। डेली नोटिस करता हूँ मैं। 1 बजे तक धूप खिली रहेगी, उसके बाद बादल आ जाएंगे, बारिश होने लग जाएगी। और अभी 12:13 हो गए हैं। कार्तिक स्वामी 25 किलोमीटर बचा है यहाँ से। लो जी, ऑफ रोडिंग स्टार्ट हो गई है। रोड गायब हो गया यहाँ पे ना, लैंडस्लाइड कुछ हुआ है ना, उसकी वजह से रोड टूट गया यहाँ से। लेकिन ऐसे रोड का भी अपना अलग मज़ा है भाई, इस पे भी मज़ा तो बहुत आता है ऐसे रोड में। तो पूरा कच्चा ऊपर तक और चढ़ाई आ गई। अब देखो मैं कैसे चढ़ाता हूँ। बाइक को गियर छोटा कर लेता हूँ, पहला गियर लग गया और दूसरे में नहीं चढ़ रही। सामान है ना काफ़ी, लेकिन चढ़ तो गई। देखो ऐसी जगह आती है ना जब, मेरे को मज़ा बहुत आता है इस जगह को देख के, क्योंकि मेरे जैसा जो टेंट लगाते हैं ना उनके लिए स्वर्ग जैसा है ये। आज हम एक्सप्लोर कर रहे हैं हिडन उत्तराखंड को, जहाँ पे कोई आता ही नहीं, कोई टूरिस्ट ही नहीं आता। ये खेत है भाई लोगों के। यहाँ से देखिए वादियाँ, क्या वादियाँ हैं, खूबसूरत वादियाँ। असल में पता है क्या है, लोगों के पास सैटरडे संडे की छुट्टी होती है, वो बेचारे 1-2 दिन घूमने आते हैं और चले जाते हैं। लेकिन हमारे पास तो छुट्टियाँ ही छुट्टियाँ भाई, हमारे पास तो छुट्टियों का पहाड़ है। मैं तो जितने दिन चाहूँ यहाँ पे रह सकता हूँ, बस पैसे होने चाहिए जेब में। देखो गाड़ियाँ भाई यहाँ पे लोगों के पास, ऐसे नहीं है। ये लोग यहाँ पे ना मेरे को लगता है कि खेती करते हैं और पशु पालते हैं, और ये गाड़ी वगैरह चलाते हैं। और जो मारुति ले रखी है ना, ये मेरे ख्याल में इन्होंने खेती करके ही ले रखी हैं, जहाँ तक मेरे को लगता है। तो यहाँ पे जो खेती करते हैं और जानवर पालते हैं, उनका बहुत मतलब इतना है कि एक ऑल्टो रख सकें। ऑल्टो तो मेरे को भी लेनी है यार। मैं पता क्या करूँगा, ऑल्टो लेकर उसका कैंपर वैन बना दूँगा, कैंपिंग करूँगा फिर उसके अंदर, कहीं पे भी लगा के सो जाऊँगा ऑल्टो में। 20-25 की एवरेज देगी। यहाँ देखिए पानी भर सकते हैं यहाँ से। अच्छा, यहाँ पे इस रोड पे एक चीज़ और नोटिस करी मैंने कि जो गांव है उनके साथ ही ऐसे कचरे के डब्बे बना रखे हैं। जैसे ये डंपिंग यार्ड है, इसी में से कचरा ले जाया जाता है, जो नगर निगम वाले वो ले जाते होंगे। तो ये भी एक अच्छी चीज़ है, हर गांव के साथ में है ये। इससे क्या है ना कि ये पहाड़ों पे पोल्यूशन नहीं होगा। ये लोग अपना कचरा इन कचरे पेटी में फेंकते हैं और यहाँ से चला जाता है कचरा। शादी ना करने के नुकसान भुगत रहा हूँ भाई मैं। अब मेरे को देखो घूमना पड़ रहा है यार, जहाँ मन कर रहा है वहीं रुक रहा हूँ, बढ़िया खा पी रहा हूँ यार, कोई टेंशन नहीं। शादी ना करने के नुकसान भुगत रहा हूँ, जहाँ मन करता वहीं सो जाता हूँ टेंट लगा के।
और पूरा एडवेंचर कर रहा हूँ, शादी ना करने के नुकसान भुगत रहा हूँ। टेढ़ी मेढ़ी बाइक चला रहा हूँ और पहाड़ों में से वनस्पतियों की खुशबू ले रहा हूँ और फ्रेश एयर है इधर। शादी ना करने के नुकसान भुगत रहा हूँ। वाह, ये तो वंडरलैंड आ गया भाई, एग्रीकल्चर का वंडरलैंड। बहुत सारे खेत लोगों के। यहाँ के लोग खेती कर रहे हैं इधर। बहुत सारे खेत आ गए हैं हमारे पास, हमारे आसपास। लो जी, एक पंचर वाला तो दिखा मेरे को यहाँ पे गांव में। सो पंचर की सुविधा तो है यहाँ पे। देखो कितनी दूर है ये गांव, मतलब कितना रिमोट एरियाज में से गुजर के आए हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पे हर एक सुख सुविधा है। मेडिकल स्टोर भी है इधर पीछे। ये चीज़ कैसी आज मतलब अद्भुत सी लगती है ये चीज़ कि ये इतनी दूर दुनिया से कट के यहाँ पे हर एक चीज़ अवेलेबल है यहाँ पे भी। कितनी अच्छी लाइफ जीते हैं यहाँ के लोग, मज़ा आ जाता है यार इनको देख के। लेकिन यहाँ पैसा नहीं है, यहाँ सुकून है तो यहाँ पैसा नहीं है, और शहर में पैसा है तो सुकून नहीं है। बड़ी दिक्कत है भाई। अब यहाँ पे सेटल हो जाओ तो फिर सुकून ही सुकून है, पैसा है ही नहीं। शहर में पैसे के लिए जाओ तो सुकून नहीं है। ये यहाँ के लोग खेती करते हैं, खेत हैं सारे इनके, और छोटे छोटे मंदिर से बना रखे हैं रोड की साइड में हर जगह। इस रोड पे मेरे को लगता है कि ये जो मंदिर हैं ये रक्षा करते हैं कि भाई रोड की साइड में बैरिकेटिंग तो है नहीं। और यहाँ ना मैं शीशा खोल के चला रहा हूँ और मेरी आंखों में ना कुछ भी घुस नहीं रहा है, ना कोई धूल मिट्टी, ना कोई मक्खी मच्छर, कुछ भी नहीं। इतनी साफ और फ्रेश हवा है ना इधर। और अभी थोड़ा भगाने का मन है मेरा, थोड़ी भगा रहा हूँ अभी, क्योंकि रोड अच्छा आया काफ़ी देर के बाद। देखिए कैसे करो, देखो मज़ा आ गया भाई। ऐसी करवाती है, मज़ा आता है। बस इस सफ़ेद पट्टी पे रखो अपनी साइड और लीन करते रहो इधर उधर। ओह नो, डेंस फॉरेस्ट आ गया, डेंस फॉरेस्ट। कितना अच्छा धूप निकली हुई है, कितना अच्छा मौसम है, मज़ा ही आ गया आज तो। चमोली की टीरी, पैरों की ले ले पजूवी। तो भाई मैंने ना पूरा मन बना लिया था कि अब मैं ना अपग्रेड करूँगा बाइक। स्पोर्ट्स बाइक ले ली थी मैंने, इसको बेच के, मतलब बेचा नहीं था लेकिन सोचा था कि भाई बेच देता हूँ और ले लूँगा एक स्पोर्ट्स बाइक। लेकिन भाई जब मैंने देखा ना उसकी मेंटेनेंस का बहुत पंगा है। ABS और पता नहीं क्या क्या अड़ंगा उसके अंदर, इंजन फ्यूल इंजेक्शन, ABS, ट्रैक्शन कंट्रोल, ऐसी चीज़ें ना जो मेंटेन नहीं रख सकते आप, जिसके लिए मैकेनिक चाहिए। और कार्बोरेटर फ्यूल इंजेक्शन से बेहतर है क्योंकि कार्बोरेटर ख़राब नहीं होता, और फ्यूल इंजेक्शन ख़राब हो गया तो बाइक स्टार्ट ही नहीं होएगी। कार्बोरेटर ये है कि आपकी गाड़ी एवरेज कम देगी लेकिन चलता रहता है, कार्बोरेटर कभी ख़राब नहीं होता। इसीलिए फिर मैंने दिमाग की बत्ती जली और मैंने स्पोर्ट्स बाइक का कैंसिल ही कर दिया। मैं कौन इसकी डिस्क पैड चेंज करता रहेगा। अच्छा, उसके ब्रेक के लेदर 1000 रुपये के भाई, बताओ यार। 1000 रुपये में तो इसमें 2-3 साल के ब्रेक पैड आ जाएंगे। और ये इतनी हल्की है ना,
इसको आड़ा टेढ़ा करने में भी कोई दिक्कत नहीं है। फिर मैंने कैंसिल कर दिया, मगर नहीं अभी नहीं करेंगे अपग्रेड, अभी इसी को चलाते हैं। डिग्री, पखरा, विशल खाल, ये देखो छोटे बच्चों के लिए बना रखा है इन्होंने। ले भाई फिर 2 रास्ते आगे ऊपर जाना है। ये रास्ता गांव में जा रहा है। पैरों की ले ले पजूवी, पोखरी, पोखारी आ गया भाई, पोखारी। आई लव यू बेबी। लो जी आपको दिखा देता हूँ एक बार रोक के। ये है जी हमारा पोखरी, पोखारी। ये जो आपको रंगीन जो गांव दिख रहा है, ये पोखारी गांव है, शायद कस्बा है, पता नहीं। 14 किलोमीटर रह गया इधर से कार्तिक स्वामी। लो ये ट्रक वाले ने और फंसा दिया इधर। सो जी हम पोखारी के अंदर है। लो भाई जाम में फंस गए पोखारी के अंदर। ट्रक वाले और इनने पूरा जाम लगा दिया। पोखारी लग रहा है मेरे को कोई कस्बा वगैरह है। एक तो ट्रक दिमाग इतना ख़राब कर दिया ना इसने। इसको ओवरटेक करता हूँ, पता नहीं है मेरा वेट कर रहा था कि मोंटी एक्सप्लोरर आएगा तब उसके आगे चलूँगा। पोखारी को दिखने ही नहीं दे रहा। ब्रेक मार लेते हैं इधर। पोखारी तो मेरे को लग रहा है ना कि कस्बा टाइप है। पोखरी है भाई, पोखारी नहीं है, पोखरी। सॉरी भाई मैंने रॉन्ग प्रोनाउंस कर दिया। हर एक चीज़ की मार्केट है यहाँ पे, हर एक चीज़ अवेलेबल है। पोखरी में थाना भी है। इस पोखरी का अपना थाना है। इसका मतलब ये कोई कस्बा वगैरह है। और पोखरी से 13-14 किलोमीटर दूर रह गया है हमारा कार्तिक स्वामी, वर्ल्ड फेमस कार्तिक स्वामी टेम्पल। ये पोखरी है ये। मेरे को ना पढ़ना नहीं आता, मैं हर एक चीज़ को गलत पढ़ देता हूँ, हर एक चीज़ को। पोखारी बना दिया पोखरी का। वाह भाई वाह, क्या रोड स्टार्ट हो गया पोखरी से निकलने के बाद। अभी मैंने ना यहाँ पे एक जंगली कैट देखी। जंगली कैट बोला हूँ, लेपर्ड कैट। यहाँ पे एक लेपर्ड कैट भी होती है। बड़े ही प्यार से लीन करते हुए। वाह मज़ा आ रहा। वाह ओ तेरी, ऐसा लग रहा है जैसे ऊपर आ गया हूँ मैं, पहाड़ों के ऊपर राइड कर रहा हूँ। काफ़ी ऊंचाई पे है फिलहाल हम, तभी तो कार्तिक स्वामी से दिखेगा 360 व्यू। ऊंचाई पे ही तो है ना वो। ये देखना कितना धुआं छोड़ दिया इसने मेरे मुंह पे। वाह मोटो जीपी बन गया भाई इधर तो। मोटो जीपी जैसा लग रहा है, जैसे वो मोटो जीपी वाले करते ना, एक बार उधर एक बार उधर। मोटो जीपी की फील पूरी। मोड़ पे हॉर्न जरूर देना है। वाह कमाल का एक्सपीरियंस है भाई इस रोड पे। एकदम फ्रेश बना है ये रोड। मोहन खाल आ गया भाई, मोहन खाल। जिसके अंदर का बचपन जिंदा है ना भाई, वही जी रहा है आजकल। नहीं तो जिसके अंदर का बच्चा मर गया है वो फिर बोरिंग लाइफ हो जाती है उसकी।
जैसे ही मोहन खाल से निकलते हैं तो एक नाका आता है पुलिस का। पुलिस वालों ने मुझे रोक लिया, बोले कि पेपर चेक करवा। फिर मेरे पास तो है ना सारे पेपर, मैंने करा दिए चेक। मेरे फिर बोले जाओ कोई बात नहीं। मैं तो पेपर मेंटेन रखता हूँ इसके सारे, आरसी दुम्मा पर्ची सारा सब कुछ मेंटेन। भाई ये तो मेरी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा बढ़िया रोड निकला यार, इतना मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था इससे। ये तो स्वर्ग जैसा रोड है, जैसे स्वर्ग की राह हो। कोई पोल्यूशन ही नहीं है, आंखों में कुछ घुस ही नहीं रहा। सो भाई हम बिल्कुल पहुंच ही गए हैं कार्तिक स्वामी टेंपल के एंट्रेंस पे। और यहाँ पे गाड़ियाँ सी पार्किंग हो रखी है हर जगह, टैक्सी वगैरह। दूर दूर से लोग घूमने आते हैं इधर, कितनी गाड़ियाँ खड़ी हैं टैक्सी वगैरह यहाँ पे। जहाँ पे भी जगह है वहाँ टैक्सी लगा रखी है लोगों ने। कनक चोरी से शुरू होता है कार्तिक स्वामी टेंपल का ट्रैक। रोम नहीं भाई, कार्तिक स्वामी यही है। ये पार्किंग है क्या? फ्री पार्किंग है? अच्छा। लो जी हमने पार्किंग में लगा दी बाइक।